सुना भी होगा और हो सकता है ना भी सुना हो। तो आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के इस प्रवाह के सत्र में। आज आपका परिचय मैं नलिनी दवे से करवाने जा रही हूँ। वैसे उनका परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना कोशिश करनी चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। उनके टैलेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, फिर भी थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। पढ़ाई इन्होंने करी बचपन में नैरोबी में, फिर वहाँ से इंडिया लौट के आई और फार्मेसी की पढ़ाई इन्होंने करी। लेकिन काम बहुत अच्छा करा बच्चों को ट्रेन करने का। 8th 9th 10th के बच्चों को मैथ्स और साइंस जो सबसे कठिन विषय हैं वो इन्होंने बहुत प्रेम से पढ़ाया और अपना कोचिंग सेंटर चलाती रही। बच्चों को साथ में इन्होंने मेडिटेशन भी सिखाया, जो कि इनका प्रिय कार्य है जिसको कहना चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीखी, उसको सीखा भी और उसको अप्लाई भी किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें तो उनकी मास्टरी है, उसका तो कोई जवाब नहीं, जिसको चाहें वो ले जा सकती हैं। रेकी, प्राण शक्ति, थीटा हीलिंग, करुणा हीलिंग, मुनेकी राइट्स और न जाने क्या क्या। इसकी था पाना बहुत कठिन कार्य है। स्पिरिचुअल टैबलेट्स में उन्होंने लेवल 1 का कोर्स करा। रेडिकल हीलिंग जानती हैं और भी बहुत चीज़ों की माहिर हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी कलाकारी है, जो हम उसको कलाकारी ही कहेंगे, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो है उनके खूबसूरत गाइडेड मेडिटेशंस। उसके साथ में उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी कोर्स किया। योगा करती हैं, 3 स्टेप्स रिदमिंग ब्रीदिंग करती हैं। और उनको मैं रबर डॉल कहती हूँ कि उनके बॉडी में जैसे लगता है हड्डियाँ हैं ही नहीं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल और बहुत ही प्यारी सी हमारी नलिनी जी। अब आपको अपने बारे में देखिए क्या बताएंगी, आज हमें क्या ज्ञान देने जा रही हैं, वो उन्हीं के मुंह से। थैंक यू नलिनी जी, ओवर टू यू। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लेखा जी ने तो बहुत कुछ बता दिया मेरे बारे में। तो हाँ, बचपन से मुझे शौक था पढ़ाई का। इनफैक्ट एक बार एक ज्योतिष हमारे घर पे आए थे और बोले थे कि ये लड़की ज़्यादा नहीं पढ़ेगी। तो 2 दिन में इतना रोई थी, इतना रोई थी, इतना रोई थी। और उसके बाद मैंने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया और मैंने मास्टर्स इन फार्मेसी किया। तो ये तो थी मेरी पढ़ाई की सफ़र। उसके बाद फार्मेसी करने के बाद भी मैं वापस एक बार अफ्रीका गई थी। वहाँ मैंने थोड़ा समय के लिए काम किया और उसके बाद में मैंने केम बैक टू इंडिया। तो मैंने कोचिंग क्लासेस लेना शुरू किया। कोचिंग क्लासेस लेते लेते बच्चों के साथ रहते रहते मानो एक ज़िंदगी अद्भुत चल रही थी। बहुत ही खुशियाँ थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को साथ में थोड़ा मेडिटेशन भी सिखाना चाहिए। तो मैं हर रोज़ क्लास के पहले बच्चों को 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन कराती थी और बच्चे बहुत खुश होते थे। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो मैं ग्राफोलॉजी के टीचर्स को बुला के स्पेशली 9th 10th के जो बच्चे हैं, उनका सिग्नेचर रीडिंग करके उनको चेंज कराने की कोशिश करती थी, ताकि सिग्नेचर अगर ठीक हो, ग्राफोलॉजी में माना जाता है कि अगर आपकी सिग्नेचर ठीक हो तो आपको सब जगह बहुत फ़ायदा होता था। तो वो भी मेरी कोशिश थी। बहुत सालों तक पढ़ाया। उसके बाद में एक ऐसा, और इसके बीच में ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई थी। तो स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे लेखा जी ने बताया, मैंने बहुत कुछ जानने की कोशिश की। एक तो मेरे दिल में ऐसा सवाल था कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है। तो ये जो जानने की मेरी आकांक्षा थी वो बहुत ही गहरी थी और समहाउ मैं उसी की खोज में थी। तो बहुत जगह पे मैंने ये कोशिश की जानने की। ऑफ कोर्स अभी भी नहीं मालूम कि वो राइट आंसर हमारे पास है कि नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी कुछ हाइपोथेसिस रहती है, बट फिर भी उसमें आते-आते काफ़ी कुछ समझ में आने लगा। और इसी तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। तो उसमें जब भी मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स पढ़ी, तो मुझे पास्ट लाइफ के बारे में जानने की बहुत उत्कंठा हुई। और उसकी कोशिश में मैंने हिप्नोथेरेपी के कोर्सेज़ किया। हिप्नोथेरेपी के काफ़ी लेवल्स होते हैं, तो सब लेवल्स मैंने किया। उतना ही नहीं,
मैंने प्रैक्टिस भी बहुत किया हिप्नोथेरेपी का, और काफ़ी क्लाइंट्स को मेरी इससे हेल्प भी हुई। बट फिर भी ऐसा लगता था जैसे कुछ कंप्लीट नहीं है। तो फिर और भी कुछ सीखते 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 डिफरेंट मोडालिटी सीखने लगी। तो उसमें आ गया मुनेकी राइट्स, डिफरेंट मेडिटेशन। तब तक पहले तो मैंने मेडिटेशंस वैसे किया नहीं था, बट जब भी सर्टेन ग्रुप्स में मैं ज्वाइन हुई और मेडिटेशन लेने लगी तो पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। तो तभी ऐसा लगा कि जैसे कि मेडिटेशन कराते समय हम कनेक्ट हो जाते हैं, एक डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। और कभी कभी तो मानो ऐसा लगता है कि हम नहीं बोल रहे हैं, डिवाइन हमारे के थ्रू हमें बुला रही है। और लोगों को पसंद आने लगा। उसके बाद करुणा रेकी किया, साइकिक सर्जरी किया, डेल्टा हील थीटा हीलिंग की, और इसी तरह मेरा प्रवास जारी रहा। मैं सीखती भी गई, सिखाती भी गई। ऐसी हार्डली कोई ऐसी मोडालिटी होगी जिसकी मैंने सीखने की कोशिश नहीं की होगी, ऑफ कोर्स। और हर एक चीज़ को अभी मैं इंटीग्रेट करके अपने में लेती हूँ। तो जैसे मैं मानती हूँ कि हमें अपने शरीर की, हमारे मन की, हमारे आत्मा की, तीनों का ध्यान रखना चाहिए। तो शरीर के ध्यान रखने के लिए मैं सूर्य नमस्कार वगैरह करती हूँ, थोड़ा योगा करती हूँ। और टिबेटियन राइट्स है जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत सारी रिट्रीट्स में मैंने बहुत लोगों को ये टिबेटियन राइट्स सिखाए हैं। तो बहुत ही कोशिश, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जरा संभाल के सीखिएगा, वो रबर डॉल ही अच्छे से कर सकती। मैंने भी कोशिश करा था पर मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इट्स वेरी इजी बट वेरी टफ आल्सो। आई मीन वो बॉडी इज नॉट फ्लेक्सिबल। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस या बोलते हैं ना। तो उसके बाद में दूसरी चीज जो मुझे शरीर के लिए बहुत अच्छी, वो तो शायद शरीर और आत्मा दोनों के लिए अच्छी है, वो है 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग। तावरिया जी करके थे, उन्होंने ये 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में बताया था। तो एक प्रकृति की रिदम होती है, तो हमें भी सांस 24 आवर्स उसी की रिदम में रहना है। जनरली जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं, तो उतने टाइम तक इफेक्ट रहती है। बट ये जो 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग है उसमें 2 पार्ट्स होती है। एक तो हम एक्सरसाइज के रूप में करते हैं विद अ सर्टेन रिदम, और दूसरा है जो हमें 24 आवर्स करना चाहिए। तो ये रिदम अगर हम फॉलो करते हैं तो इट इज़ रियली 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 वेरी बेनिफिशियल। तो ये दोनों चीज़ें, और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत टू सम एक्सटेंट डाइट, तो फिजिकल बॉडी के लिए करते हैं। अभी माइंड के लिए क्या करें? तो माइंड तो एक मंकी है, तो ये मंकी को कंट्रोल करना तो नामुमकिन है। बट हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखें। हम मन हमारा मास्टर नहीं बने, हम मन के मास्टर बन जाए। तो ऐसा चीज हम कर सकते हैं। तो वो हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन एंड प्राणायाम। प्राणायाम से भी हमें हमारा माइंड बहुत कंट्रोल में आता है। कहते हैं ब्रेथ के द्वारा हमारी अंदर की और बाहर की जिंदगी में एक ब्रिज बन जाता है। जो हमारा श्वास है वही हमारा गुरु है, हमारा ब्रेथ ही हमारा गुरु है। तो हम ब्रेथ की वजह से हम अपने माइंड के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। हम अपने माइंड को कंट्रोल तो नहीं बोलूंगी, बट माइंड के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि माइंड हमारी चीज़ों में इंटरफियर नहीं करेंगे। और वही चीज़ आती है, ये करते 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 जब हम मेडिटेशन करते हैं, ब्रेथ मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा तीसरा नेत्र खुलने लगता है और हमारी सोल की रियल जर्नी तब शुरू होती है। तो सोल की जर्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। मानो कि एक स्पिरिचुअलिटी तो का क्या मतलब है कि हमें जानना है कि हम खुद एक भगवान हैं। हमारा श्वास हमारा गुरु है, और जैसे हम में भगवान है, हर एक में भगवान है। और जब हम ये चीज़ सिर्फ बोलने से नहीं, जब हम अपने आत्मा में उसको उतार लेते हैं, जब हमें इसका एक्सपीरियंस होने लगता है, जब हम ट्रू मायने में ये वननेस एक्सपीरियंस करते हैं, यानी वननेस उतने हद तक कि ह्यूमन बींग्स के साथ ही नहीं, एनिमल्स के साथ, प्लांट किंगडम के साथ, मिनरल्स,
इनफैक्ट इवन अगर आप देखते हो तो अगर प्लांट्स के पास आप कुछ एक पत्ता भी तोड़ने जाते हो तो उनमें भी वननेस एक्सपीरियंस करके उनको प्यार से उनसे कनेक्ट होके उनके पूछिए कि अब क्या मैं आपसे ये ले सकती हूँ, और फिर उसे तोड़िए। बहुत बार अपने को आदत होती है कि चीज़ों को हम धड़ 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 करके बंद करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। बट हमें मालूम है कि every matter is made up of atoms and atoms are made up of protons, neutrons and electrons. ये electrons are always in the movement. तो अगर हम देखेंगे कि जो चीज़ हम इनएनिमेट मानते हैं उनमें भी जान है, तो इतनी अवेयरनेस हम में आनी चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं, whatever we are doing, हम उसको प्यार से करें, कंपैशन से करें, वननेस से करें और बहुत ही खूबसूरती से और नाजुकता से करें। यही है स्पिरिचुअलिटी का रियल मतलब, टू फील द वननेस इन एवरीथिंग, टू स्प्रेड दैट लव। अष्ट सिद्धि लेना, सिद्धियाँ पाना, वो सब एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी नहीं है। द एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी वही है जो हम प्यार से एक दूसरे के साथ रहे और एक ये जो दुनिया है उसमें स्वर्ग ला सके। तो ये है मेरे थोड़े व्यूज जो मैंने आपके सामने प्रकट किए हैं। अभी हम आपको यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है, ये तो आपने हमको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सारा दिया, लेकिन जिसमें आपकी मास्टरी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारी हमको जानकारी दें जिससे कि लोगों को समझ में आए कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर हमने देखा, इसका मतलब है कि हमारी पिछले जन्म में जाना। अभी लोगों को लगेगा कि पिछले जन्म में जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ है जैसे कि किसी को फियर्स है, फोबियाज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, ऐसी कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है कि उसका कोई भी कारण आपको ये ज़िंदगी में नहीं मालूम पड़ता है। तो हम क्या करें, उसको कैसे सॉल्व करें? तो तभी ये टूल जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, वो बहुत काम में आता है। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ कॉज एंड एवरीथिंग हैज़ एन इफेक्ट। अगर आज हमारे में फियर्स है, अगर मुझे फियर है वाटर का, अगर मुझे फियर है हाइट का, अगर मुझे फियर है लिफ्ट में चढ़ने का, तो उसका कहीं ना कहीं तो कारण होना चाहिए। नथिंग हैपन्स विदाउट अ कॉज। राइट। और अगर उसका कॉज ये जन्म में नहीं है तो ये आया कहाँ से? तो अगर ये जानना है तो हमें यात्रा करनी पड़ेगी हमारे पास्ट लाइफ में। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है, बिकॉज इसी सब्जेक्ट को लेके मैं यहाँ आई थी, स्पिरिचुअलिटी में आई थी। तो जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, वो लाइफ देखते हैं, तभी हमें ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है कि हमें ये चीज़ क्यों हो रही है आज। हो सकता है हम बहुत सारे जन्मों से ये चीज़ लेके आए हों, और वही जाके जब हम हील करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेजेंट लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब हम हमारी पिछली ज़िंदगी देखते हैं और बात बात हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी मृत्यु होती है, बार बार हम एक्सपीरियंस करते कि हाँ ये लोग तो हमारे साथ ही थे कई जन्मों से, तब हमें जो डर है लोगों को खोने का या डर है मृत्यु का, वो निकल जाता है। क्योंकि हम लोग सब एक सोल फैमिली होते हैं और सोल फैमिली बार बार साथ में इनकारनेट करती है। रिश्ते अलग हो जाते हैं, कभी हम माँ बेटी के रूप में आते हैं, कभी हम हस्बैंड वाइफ के रूप में आते हैं, कभी हम फ्रेंड्स के रूप में आते हैं, अलग अलग रिश्तों से आते हैं। कभी हम मेल बॉडी लेते हैं, कभी हम फीमेल बॉडी लेते हैं। ये सब चीज़ होता है बिकॉज हमें लाइफ को पूरी तरह एक्सपीरियंस करना है। हम अलग अलग धर्मों में जन्म लेते हैं, तो हमें एक होलनेस कंप्लीट करनी होती है। और जब भी हमारी पास्ट लाइफ देख के हम चीज़ों के बारे में समझने लेते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक प्रश्न ये आता है कि जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो लोग री इनकारनेशन को नहीं मानते हैं, लेकिन Correct. ये भी तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में हम भी मुस्लिम या क्रिश्चियन रहे हों।
करेक्ट। तो ये उनका जो रिलीजियस बिलीफ्स है उसकी वजह से वो नहीं मानते। तो हमारा तो क्या सिद्धांत है, अगर फिर भी अगर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन लेडी हमारे पास आते हैं जो नहीं भी मानते हैं, तो हम उन्हें वैसे भी समझा सकते हैं कि चलो आप मानो कि आप स्टोरी बता रहे हो, बट ये स्टोरी आई कहाँ से? तो आपके मन से आई। अगर आपके मन से आई तो अगर वो हील हो जाती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अपना मेन पर्पस इज हीलिंग। और हो सकता है धीरे 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 जैसे वो ये पाथ में आते हैं तो उन्हें लॉ ऑफ कर्म के बारे में समझता है, और जब भी उन्हें लॉ ऑफ कर्म के बारे में समझता है देन ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट बिलीव इन रीइंकार्नेशन। और हो सकता है ये उनका लाइफ प्लान है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, देन ऑल्सो इट इज फाइन। बिकॉज सोल तो बार बार जन्म लेता ही है। जैसे आपने कहा, शायद यस हम लोग भी मुस्लिम या क्रिश्चियन रिलीजन में या और कोई रिलीजन में आए हो सकते हैं जब हम नहीं मानते थे ये बात। तो एवरीथिंग विल हैव टू बी कंप्लीटेड। अगर ये जन्म में करो, नेक्स्ट जन्म में करो, बिकॉज जब तक आप सब चीज कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप ये जीवन और मृत्यु की साइकिल से नहीं निकल सकते। तो ये चीज एक्चुअली लोगों को समझना चाहिए, जो इतना रिजिड होते हैं हर चीज के लिए कि हमको अपने धर्म के प्रति और चीजों के प्रति, उससे कोई फायदा तो है नहीं। क्योंकि जब सोल तो एक ही है, जो सोल ट्रैवल करती ही रहेगी डिफरेंट बॉडीज में, तो चाहे वो मुस्लिम्स के रूप में हो, क्रिश्चियंस के रूप में, ज्यूस के में हो, या अमेरिका में हो, या इंग्लैंड में हो, या हिंदुस्तान में, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। करेक्ट, आपकी बात एकदम सही है। सो क्या होता है कि जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है और वो हायर रेल्स में जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो टाइम पे हम प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं। वहां और कुछ मायने नहीं रख सकते एक्सेप्ट लव। तो वही टाइम होता है कि जब हम हमारी पूरी लाइफ को रिव्यू करते हैं एज अ सोल, एज प्योर कॉन्शियसनेस। हम हमारी पूरी लाइफ को रिव्यू करते हैं, और जब हम रिव्यू करते हैं तभी हमें ये बात समझ में आती है कि क्या है और क्या नहीं है। और उसके बाद में बेस्ड ऑन हमारे क्या एक्सपीरियंसेस बाकी है, हम हमारी दूसरी लाइफ प्लान करते हैं, हम हमारे दूसरे पेरेंट्स प्लान करते हैं, हम हमारी दूसरी रिलीजन प्लान करते हैं, हम हमारा टाइम ऑफ बर्थ प्लान करते हैं, हम हमारे एक्सपीरियंसेस प्लान करते हैं। टाइम ऑफ बर्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेस्ड ऑन द प्लैनेट्स हमें वो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। बिकॉज हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो आजकल हमने देखा है कि कई बार पेरेंट्स को अगर सिजेरियन कराना है तो वो बोलते हैं कि हम लोग परफेक्ट डेट जाके एस्ट्रोलॉजर के पास से लेंगे और वही डेट पे वही टाइम पे हम अपना सिजेरियन कराए। बट कमाल की बात है, आप बहुत सारे केसेस देखोगे, if the child does not want to come at that time, ऐसा ना ऐसा सिचुएशंस आ जाएगा, समटाइम्स जो एनेस्थेसिया देने वाले हैं वो टाइम पे नहीं आएंगे, समटाइम्स और कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी तो उनको जल्दी शायद बर्थ करवाना पड़े। तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएगा बिकॉज द सोल इज डिसाइडेड तो उसको क्या एक्सपीरियंसेस लेना है और कौन से टाइम पे उसका जन्म होगा। तो आदमी कितना भी करे, बट वो आत्मा ने जब से सोचा है कि वही टाइम पे जन्म लेगा तो वो वही टाइम। और वैसे ही कर्म भी वो अपने प्लान करके आता है। तो इतना ज्यादा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बढ़ी हुई है, तो शायद ये भी उनका प्लान है कि किसके साथ करना है, उनको किस तरह से बिहेव करना है। ट्रू, बिकॉज जो है ना हमारी जो आत्मा है वो कई जन्मों से आती है। तो हो सकते कोई जो आत्माएं हैं अभी अभी एनिमल किंगडम से आई है, सो दे मे बी इन्फेंट सोल्स। सो कोई आत्मा है जो इन्फेंट सोल्स है, फिर बेबी सोल्स है, यंग सोल है, मैच्योर सोल है, ओल्ड सोल है, ट्रांसेंडेंटल सोल है या इनफाइनाइट सोल है। अभी देखो किसी का भी दोष नहीं है, हमें किसी को जज नहीं करना है। तो हर एक जो व्यक्ति है उसकी आत्मा ने कितने जन्म लिया है
और वो कौन से लेवल पे है उसी हिसाब से वो बिहेव करेगी। हो सकता है हमने भी शायद जब हम वो लेवल पे थे वैसे ही बिहेव किया ये होगा। करा, तो राइट। एक आत्मा की जर्नी है, बट उसके साथ एक चॉइस हमें और भी मिलती है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन अ चॉइस। आपकी चॉइस है, नोबडी कैन फोर्स यू, बट वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर चॉइस। राइट। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि देर आर सम सोल्स जो बहुत ही फास्ट, देर आर सम सोल्स जिनको 500 600 700 जन्म लेने पड़े, देर आर सम सोल्स वे पांच जन्म में ही इनफाइनाइट सोल बन जाती है, और probably which is in one birth also you can become an infinite soul. So you have complete choice on everything. So main thing is to increase your awareness towards everything. जब भी आप अवेयर रह के एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ आप अवेयरनेस से निकालोगे, तो यू विल सी अ ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। That is true. So we have to work a lot upon that. यस यस। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि जो हमारा सोल जर्नी है, सबसे पहले तो वही समझना चाहिए कि हमारी सोल जर्नी क्या है, व्हाट वी हैव डिसाइडेड फॉर दिस बर्थ, पर्टिकुलरली फॉर दिस बर्थ। और यहाँ पर भी हमको बहुत अवेयरनेस के साथ रहना है कि यस, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे हम अगले अपने जन्मों के लिए परेशानियां खड़ी ट्रू करें। ट्रू। सो अवेयरनेस इज द की टू एवरीथिंग, एंड इट इज आर गुड लक। गुड लक तो नहीं बोलूंगी, शायद हमारे कर्मस अच्छे हैं कि हम ये फील्ड में आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये रिग्रेशन के थ्रू होता है। बहुत बार अगर मास्टर्स चाहते हैं तो मेडिटेशन में भी अपने को ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तो जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। सो एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट इज प्लान्ड एंड सम एक्सटेंट अपना फ्री विल है, हम कितना मेहनत करते हैं तो वो हिसाब से हमें फ्रूट्स भी तो मिलेंगे। अगर हम अवेयरनेस से जीना शुरू कर देंगे तो इवन बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती है थ्रू मेडिटेशन। जैसे हम पास्ट लाइफ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वैसे मेडिटेशन में भी एस्ट्रल मास्टर्स आके हमारी हीलिंग कर सकती है। ओके। तो जैसे मैं बताऊंगी कि एक बहुत साल पहले मेरे नीज में प्रॉब्लम था, तो मुझे आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था। तो जो डॉक्टर्स तो मेरे को पहले बोले कि थोड़ा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है तो सर्जरी कराना पड़ेगा, वो जो मुझे नहीं करनी थी। और उन्होंने मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने तो मेरे को बोला था कि आपको ये जो अपना पहनते हैं ना लेग्स के अंदर, जो विच विल कीप द जॉइंट इन प्लेस, वो आपको पूरा टाइम पहनना पड़ेगा। दे आर लाइक योर ऑर्नामेंट्स ना, और आप कभी भी नीचे बैठ ही नहीं सकोगे, और आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने अपने आप को फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल पे हील किया। फिजिकल लेवल पे आई स्टार्टेड डूइंग सम एक्सरसाइजेस, और मैंने वेट लॉस लॉस किया था तभी, और एक्सरसाइजेस करती थी, बहुत कुछ करती थी। मेंटल लेवल और सोल लेवल पे मैंने बहुत सारा हीलिंग किया, मैंने बहुत सारे मेडिटेशंस किए, और ऐसे एस्ट्रल सर्जरी का एक वर्कशॉप भी अटेंड किया था। राइट। तो उसके बाद तो मैंने वो सब सुनना उनका छोड़ दिया। मैं नीचे भी बैठती थी, वॉक्स को भी जाने लगी, और यू विल नॉट बिलीव उसके बाद मैंने 2 माउंटेन्स क्लाइंब किए। एक्सेलेंट। तो सो इट इज अप टू अस कि हम कितना ठान लेते हैं, हम अपने आप पे कैसे काम करते हैं। तो इट हैज बीन इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट आई एम लिसनिंग क्योंकि आजकल आप 90% लेडीज को अगर आप देखेंगी तो उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नीचे मत बैठिए, तो वो नीचे बैठने की कोशिश भी नहीं करती। बट व्हाट आई हैव सीन यू, जो आप रिदमिक 3 स्टेप्स रिदम या टिबेटियन राइट्स करते हो, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी उसके बाद इफ यू कैन डू देन एनीबॉडी कैन डू दैट। और उसके लिए मैं आयंगर योगा को बहुत क्रेडिट दूंगी, बिकॉज इनिशियली एट दैट टाइम मुझे भी डर लगता था कि डॉक्टर्स ने ना बोला है, फिजियोथेरेपिस्ट ने ना बोला है, मैं नीचे बैठूंगी और प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। तो उनका मेडिकल क्लासेस होते हैं आयंगर योगा का। तो मैंने जब भी उनका मेडिकल क्लासेस ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया। फिर मुझे पहले बहुत सारे बोल्स्टर्स दे के उस पे बैठने को सिखाया, and then they were also surprised when I was doing some asanas. It became so easy for me. तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिला था तभी अच्छा अच्छा। आयंगर योगा से। इट इज मतलब वंडरफुल सेशन, आपने इतना सारा ज्ञान हमको दिया। अब आप अपना नंबर बता दीजिए लोगों को, जिसमें आपका नंबर हर किसी तक पहुंचे, प्लीज। आई थैंक यू वेरी मच लेखा जी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो आपने दी।
I am very very thankful to all the viewers who will see this. Yes. और मैं दिल से यही चाहती हूँ कि आप लोग को इसमें से कुछ तो सीखने मिले. कभी कभी क्या होता है, हम बहुत कुछ सुनते हैं, समटाइम्स एक सेंटेंस ही ऐसा हो जाता है कि जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है. वेरी तो ट्रू. आई होप मेरे टॉक से आपको एक सेंटेंस ऐसा मिले. आप कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, कुछ भी करो, बट आई होप दैट वन सेंटेंस विल हेल्प यू. सो माय थैंक यू अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. और माय नेम इज नलिनी दवे और मेरा नंबर है 9833873037. I repeat once again, 9833873037. थैंक यू नलिनी दी. And love you all. It has been a wonderful session. और मैं सभी व्यूअर्स से ये बात कहना चाहूंगी कि जिसके जीवन में कोई भी परेशानियां हैं, किसी भी प्रकार का डर है, कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, तो उसके लिए आप जरूर 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 नलिनी दवे को कांटेक्ट करें कि वो आपको पास्ट लाइफ में ले जा करके और आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है. Thank you so much, Lekha ji. Thank you so much. It has been a wonderful session and love you. Love you.